अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है हैदराबादी स्टाइल वाइट चना पुलाव रेसिपी। देगी स्टाइल में बनाया है ये मैंने। बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जल्दी बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। चले आए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये 500 ग्राम मैंने ऑयल लिया है और ये इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। ये है तेज़पात 4 से 5, 3 लाल मिर्चें हैं और ये है 2 टेबल स्पून गरम मसाला, सारा मिक्स गरम मसाला जितना भी होता है ना वो सब। इसको मोटा मोटा कूट लिया था गरम मसाले को, इससे टेस्ट अच्छा आता है। ये ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको फ्राई करेंगे। 2-3 मिनट फ्राई करेंगे इसको। उसके बाद इसके अंदर 500 ग्राम ही बारीक कटी हुई अनियन ऐड करेंगे। अनियन को लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। ये है एक साइड पे यखनी रखी हुई है, ये यखनी बन गई है। मैंने उसको ताड़ लिया है। मैंने एक पाव छोले लिए थे, उसको रात को भिगो दिया था। 1/2 टीस्पून मीठा सोडा डाल के उसको ओवरनाइट भिगो दिया था। उसके बाद मैंने 6 गिलास पानी डाल के यखनी को चढ़ाया था। एक अनियन ऐड करी थी साबुत और एक लहसुन ऐड करा था साबुत और कुछ गरम मसाले ऐड करे थे और नमक डाला था। 4 टीस्पून नमक ऐड करा था और इसको पकने के लिए रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। देखें अभी ये अच्छे से गल चुका है, देखें पक चुकी है। इसको ताड़ लिया है। ये है हरी मिर्च, 10 हरी मिर्चें हैं, इनको प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। इसके अंदर प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे। प्याज लाइट गोल्डन हो गई है। ये हरी मिर्चें भी फ्राई कर लेंगे। 2-3 मिनट हरी मिर्चें फ्राई करेंगे। देखें हरी मिर्च अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ये देखें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। उसको भी 2-3 मिनट सौते करेंगे मीडियम फ्लेम पे। जब तक हम मसाले निकाल लेते हैं। ये देखिए कुछ मसाला 2 किलो बिरयानी के हिसाब से 4 टीस्पून उसमें डाल दिया था सॉल्ट और ये है 12 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून चाट मसाला, 2 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये इसके अंदर ऐड करेंगे। क्वांटिटी आपने यही रखनी है 2 किलो बिरयानी के हिसाब से। मिक्स करेंगे अच्छे से। इसके अंदर टोमेटो ऐड 8 टोमेटो हैं, इसको मोटा मोटा कट कर लिया है, ये ऐड करेंगे और इसको सौते कर लेंगे। इसका पानी खुश कर लेंगे। आलू भी ऐड कर देंगे। ये आलू हैं 500 ग्राम आलू लिए हैं, इसको मोटा मोटा कट कर लिया है, ये भी ऐड कर देंगे ताकि ये भी गल जाए टोमेटो के साथ। इमली और आलू बुखारे का पानी ऐड करेंगे। मैंने 10 इमली ले ली थी और आलू बुखारे ले लिए थे 10, उनका ना पानी ऐड करेंगे। उनको भिगो दिया था, उनका पानी निकाल लिया। अभी उनका पानी ऐड करेंगे। इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। इसको कवर करेंगे 10 मिनट्स कवर करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे ये देखें 10 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे हमने कवर कर दिया था। ये देखें पानी इसका खुश्क हो गया है और ऑयल आ गया है। ये देखें ऑयल आ गया है। अब इसको और मज़ीद हम 5 मिनट भूनेंगे ताकि अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए और इसके अंदर हम अपने छोले ऐड कर देंगे। छोले ऐड करके हम इसको भूनेंगे 5 से 10 मिनट। देखिए हमने छोले ऐड कर दिए हैं। इसको 5 से 10 मिनट हमने भूनना है अच्छे से। ये देखें आलू भी गल गए हैं हमारे। ये देखें आसानी से टूट रहा है। ये देखें आलू भी गल गए हैं। हम इसको अच्छे से 5 से 10 मिनट भूनेंगे। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी का। मीडियम फ्लेम पे हम भूनेंगे, या हाई फ्लेम पे भी आप भून सकते हैं। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून में बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट और भी मज़े का आ जाता है। बिरयानी मसाला ऐड करा है मैंने, तो इसको भूनते हैं। ये 2 किलो चावल लिए थे, मैंने उनको भून के अच्छे से वॉश करके भिगो दिया है। मैं हाफ आवर भिगोऊंगी। कच्ची बनास्पति है, पक्की बनास्पति नहीं है। और दूसरी साइड पे ये देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे से भुन गया है।
2 किलो चावल लिए हैं तो हम इसके अंदर 4 किलो पानी डालेंगे। थोड़ा सा और पानी शामिल करेंगे इसके अंदर। टोटल 4 किलो हम पानी शामिल करेंगे इसके अंदर। देखिए हमने पानी शामिल कर दिया है इसके अंदर। अब इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डिलीशियस रेसिपीज विद मी। देखिए हमने चावल ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। फ्लेम अब हाई कर लेंगे, इसका पानी अच्छे से खुश कर लेंगे। देखिए हमने सारे चावल इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब स्पून की मदद से चम्मच चलाएंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि इसका पानी सारा खुश्क हो जाए। देखिए हमने कवर कर दिया था। ये देखिए अभी इसका पानी सारा खुश्क हो गया है। हम स्पून की मदद से चम्मच चलाएंगे। इसमें सारा पानी खुश्क हो गया है। इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। ये चम्मच चलाएंगे। चम्मच चला दिया है हमने। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मिंट ऐड करेंगे, पुदीना ऐड करेंगे। कोरिएंडर है तो आप कोरिएंडर भी डाल सकते हैं और लेमन ऐड करेंगे। इससे इसका जायका बहुत मज़ेदार बनता है, टेस्ट अच्छा आता है इससे। ये हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट्स तक दम देंगे। कवर करेंगे 10 मिनट्स तक। 10 मिनट्स हो गए हैं। अब हम स्पून चलाएंगे इसके अंदर। हमारे चावल दम हो गए हैं। स्पून चलाएंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे एंड डिश आउट करेंगे। देखिए अब हमने डिश आउट कर लिया है। तो आप बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हैदराबादी स्टाइल में वाइट चना पुलाव रेसिपी। कितना मज़े का लुक आ रहा है इसका। बहुत मज़े का टेस्ट आता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। आप भी बनाएं, घर वालों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, सबको पसंद आएगी इंशाल्लाह। रेसिपी को लाइक कर दें अगर पसंद आई है तो रेसिपी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।